दर्शन पाया करो वीर भोले जी ताली की सेवा करते करो पहले आद गणेश मनाया करो वीर भोले जी का दर्शन पाया करो पहले आद गणेश मनाया करो वीर भोले जी का दर्शन पाया करो वीर भोले जी का दर्शन पाया करो बोले अंग विभूति लाई हुई है 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 गल सर पादी माला पाई 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 हुई है ओ मनानी तोठ दर्शन पाया करो मनानी तोठी दर्शन पाया करो मनानी तोठ दर्शन पाया करो मनानी तोठी दर्शन पाया करो पहले आद गणेश मनाया करो तेरे भोले जी का दर्शन पाया करो करो वीर भोले जी का दर्शन पाया करो ओ वीर भोले जी का दर्शन पाया करो वीर भोले जी का दर्शन पाया तो बोले जटों में बग रही गंगा धारा बोले जटों में बहरे जलधारा बोले जटों में बग रही गंगा धारा बोले जटों में गंगा धारा जिते नादे लोकी जग सारा जिते मनानी तोठ गोता लाया करो करो मनानी तोठ करो मनानी करो पहले आद गणेश मनाया करो फिर भोले जी का दर्शन पाया करो पहले आद गणेश फिर भोले जी का दर्शन तो बोले कैसी तेरी माया भोले कैसी तेरी माया है किते धूपत किते बल छाया है किते धूपत छाया है बोले कैसी तेरी माया है बोले कैसी तेरी माया है किते धूपत किते बल छाया किते धूपत किते छाया है बोले जंगल च मंगल बनाया है बोले मंगल बनाया है पहले आद गणेश मनाया करो फिर भोले जी का दर्शन पाया करो पहले आद गणेश मनाया करो फिर भोले जी का दर्शन पाया करो फिर भोले जी का दर्शन
बिहारी लाल की, श्री गणपति भगवान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। हे माई सचिया जोता वाली माता तोड़ी, जयकारा सिरा वाली दा वो साचे दरबार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तो आज इस घर में बड़ी सुंदर मंगल कार्य नीलम देवी जी के घर में हो रही है। कहते हैं कि कन्यादान करना भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। कन्यादान सबसे बड़ा महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अपने बच्चे को पढ़ाकर लिखाकर जन्म दे करके सुंदर पालन पोषण करके उसको किसी के हवाले करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। इस घर में ऐसी कृपा बनी रही, समृद्धि। ये कौन है? ये मोबाइल में कौन बोल रहे हैं? ये अपना मोबाइल थोड़ा बंद रख दो 1 घंटे के लिए। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। सत्संग में आकर भी इधर उधर की बात करना तो कोई फायदा ही नहीं। सत्संग का लाभ ले लो, आधी घंटा 1 घंटा उसका आनंद ले लो। अपनी मोबाइल को साइलेंट रखो और इसका आनंद ले लो। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की। हम लोग भगवान के नाम को, भगवान के सत्संग को, भगवान के व्रत को, भगवान के कोई भी चीज को ना अनदेखा करते हैं और ऐसे ऐसे उटपटांग हरकतें करते हैं जिससे हमको बहुत बड़ा दोष लगता है। मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध होने के बाद अंत में एक गीता कही जिसका नाम है गर्व गीता। क्या है? गर्व गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो मनुष्य सत्संग में आकर के बातें करते, चुगली करते हैं, मोबाइल में अपशब्द इत्यादि करते हैं, सत्संग में भी आकर के मोबाइल में ध्यान रहता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अब भगवान को क्या पता कि भाई उस टाइम पे मोबाइल भी आने वाला है, लेकिन भगवान ने कहा कि जो सत्संग में आकर के ऐसी बातें करता है तो क्या होता है? बोले अगले जन्म में गूंगा बनता है। क्या बनता है? और अगले जन्म में वो मेंढक बनता है। क्या बनता है? 2 योनि को प्राप्त होता है, या वो गूंगा बनता है या मेंढक की योनि में जाता है। आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना, गीता को पढ़ने के बाद आप जो है गीता पढ़ने के बाद गर्व गीता पढ़ना। क्या पढ़ना? जोरी बोलो, गर्व गीता पढ़ना। गर्व गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है और उस संवाद में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो भी सत्संग में आकर के, कीर्तन में आकर के, भगवान के भजन कथा प्रवचन में आकर के, भगवान के मंदिर के गर्भ में जाकर के, भगवान के पूजा में, पाठ में, हवन में, यज्ञ में, अनुष्ठान में जो बातें करता है दुनियादारी की, अगले जन्म में वो गूंगा होता है या फिर मेंढक की योनि में जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो। तो महाराज ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और कृष्ण का वचन है ये, इसीलिए हम इन चीजों को बहुत गौर करना। कभी घर में पूजा पाठ हो, हवन यज्ञ हो, रामायण का पाठ हो, कोई भी पंडित जी आकर के पूजा पाठ करे तो एकदम अटेंशन होना चाहिए। हम अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रहे हैं, एक हाथ में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, उधर हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कोई फायदा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। तो इससे क्या होगा? दोष लगेगा। क्या लगेगा? फिर हमारे गोडे दर्द होते हैं, लक पीड़ होती है नहीं? शरीर में कई प्रकार की विकृति उत्पन्न होती, बीमारियां उत्पन्न होती। क्यों? ये दोष के कारण। हम एक कोई एमएलए, एक कोई मिनिस्टर, एक कोई अच्छा सा पद वाला आदमी आता है तो कितना अटेंशन होते, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं जब तक वो नहीं जाता। हाँ, एक एमएलए क्या होता है? एक तुच्छ आदमी, एकदम छोटा सा आदमी, एक कस्बा का, एक गांव का एमएलए, एक सिटी का, एक शहर का एक एमएलए। जब वो हमारे घर में आए तो हम हाथ जोड़ करके खड़े रहते 1 घंटा तक, जब तक वो नहीं जाए। इतना जी हजूरी और इतना उसका जो है चाकरी करते। लेकिन जो परमात्मा का भजन कीर्तन, परमात्मा का नाम, परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन मनन स्मरण करते हैं, वो तो दुनिया का मालिक है।
क्या है? और ये दुनिया कौन सी? जिस दुनिया में आप बैठे हो ना, ऐसे दुनिया तो उसके रोम रोम में पड़े हुए। कहाँ पे पड़े हुए? रोम रोम में लटके हुए। आप तो एक ही गोले में बैठे हो ना, एक ही पृथ्वी में। आप एक पृथ्वी में बैठे हैं, लेकिन भगवान के रोम रोम में पृथ्वी लटके हुए। कितने करोड़ों पृथ्वी लटके हुए। उस करोड़ों पृथ्वी में एक पृथ्वी, और उस एक पृथ्वी में हजारों देश में से एक देश भारत देश। उस भारत देशों में से लाखों गांव शहर, उस लाखों गांव शहर में एक शहर कठुआ। उस कठुआ शहर में भी कितने गांव, कितने वार्ड, उसमें से एक हमारा चनगरा। और उस चनगरा में भी कितने घर, और उस घर में से ये नीलम जी का घर, और ये नीलम जी के घर में भी कितने लोग यहाँ में बैठे हैं, और उसमें से हम एक लोग। हमारा कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए प्रभु का कभी भी नाम सुमिरन स्मरण पाद सेवन करें, बहुत अटेंशन हो जाना। इसको अनर्थ नहीं लेना। दोष लगेगा, पाप लगेगा, उसको दोष, उसका पाप को भागीदारी आप होंगे। भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन में दिल खो करके, अपने आप को खो करके, उसमें रम करके, मस्ती में झूम करके, मस्ती में उसमें डुबकी लगा करके अमृत का पान करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए तो बड़ी सुंदर कहा किसी ने, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास। उतर गया माइक। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। ताली बजाते हुए। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लो तेरी आरती उतारूं, 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 डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा,
एतबार हो, सत्कार हो, और सुख भी हो सारे और याद हो ही सारा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा। सुख भी हो सारे और याद हो ही सारा। सुख भी हो सारे और याद हो ही सारा। भगवान का चरणों में क्या बोलना है कि सुख भी हो और प्रभु तुम्हारा इशारा भी याद हो। भगवान का इशारा क्या है? तुम जीवन में क्या करने आए हो यहाँ? क्यों आए हो यहाँ? किस लिए आए हो? भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो। अगर ये तुमको पता चल जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। मनुष्य को पता ही नहीं कि हम यहाँ पे क्यों आए। लगे हुए हैं एक दूसरे के टांग खींचने में, लगे हुए एक दूसरे की बुराइयां करने में, लगे हुए एक दूसरे से ईर्ष्या करने में, और झूठी माया, झूठी धन दौलत को इकट्ठा करने में अपने जीवन को बर्बाद कर। हकीकत में हमारा धन जो है क्या है? प्रभु का नाम स्मरण और प्रभु का दर्शन करना। अगर हम जीते जी प्रभु से मिले नहीं, जीते जी प्रभु का दर्शन किया नहीं, जीते जी प्रभु को समझ नहीं पाया, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। मरने के बाद तो मृत्यु हो गई, खत्म। हमको शरीर मिला है क्यों? ये नर क्यों बन के आए? हम नारायण की प्राप्त करने के लिए। हम जीव बन के आए। क्या बन के आए? हम जीव क्यों बन गए? शिव की प्राप्ति करने के लिए, महादेव की प्राप्त करने के लिए। हम नर बन के आए। क्या बन के आए? नारायण की प्राप्त करने। हम आत्मा बन के आए। क्या बन के आए? किस लिए? परमात्मा की खोज करने के। लेकिन हम तो अपने घर परिवार में ही रमे हुए हैं, जमे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मरना ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रभु का ध्यान, प्रभु का सुमिरन करके प्रभु को अपना बनाना ही मनुष्य का परम धर्म, परम कर्तव्य है। लेकिन हम इन चीजों से अनजान हो चुके। क्यों? क्योंकि दुनिया की बहुत सारी चीजों को अपने अंदर ग्रसित कर लिया, जिसके कारण जो है हम इन चीजों से दूर हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहाँ पे काम है वहां पे राम नहीं हो सकता, और जहाँ पे राम है वहां पे काम नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर काम ही इतना काम भरा हुआ है कि राम का अता पता ही नहीं। और हमारे जीवन में, हमारे मन इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 5 कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों में काम वासना ही लिपटे हुए हैं, और उसी काम वासना में हम लिपटे हुए हैं। और परमात्मा का असली धन, नाम, चिंतन, स्मरण, ध्यान, हम इन चीजों से दूर हो चुके हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, सेवा सुमिरन करके मैं तुमको मनाऊंगा। सेवा सुमिरन करके मैं तुमको मनाऊंगा। सभी बोलेंगे, पीछे वाले जो है बड़े ढीले। सेवा सुमिरन करके मैं तुमको मनाऊंगा। 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 चाहे कुछ भी कहे दुनिया मैं तोड़ निभाऊंगा। 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 सेवा सुमिरन करके मैं तुमको मनाऊंगा। 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 हम यहाँ पे सेवा और सुमिरन करने के लिए आए, लेकिन सेवा और सुमिरन करते करते दुनिया की सेवा में लग गए,
घर परिवार टब्बर की सेवा में लगे और वही अच्छा लगने लगा, वही हमको बहुत ही भाने लगा। जो कि जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सब असत्य है, सत्य तो कुछ और है। जैसे दूध में दही नहीं दिखता, दही में मक्खन नहीं दिखता, मक्खन में घी नहीं दिखता, ऐसे ही ये संसार में भी वो दिव्य परमात्मा का रूप और रंग नहीं दिखता। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन इस संसार में भगवान कहते हैं कि तुमको मनुष्य जन्म मिला, तुम्हारा कर्म है पति का सेवा करना, बच्चों का सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना, सास ससुर का ध्यान रखना, क्योंकि तुमको मनुष्य मिला है शरीर। मनुष्य का शरीर का कुछ कर्म है, कुछ धर्म है, कुछ नियम है, उस नियम का पालन करना, सेवा करना, माता पिता सास ससुर की सेवा करना। सास को हमने बदनाम कर दिया, बहू को भी बदनाम कर दिया। एक जगह कहीं पे शादी था, क्या था? जोरी बोलो, जोर से बोलो। शादी था। लड़की वालों ने बोला कि हम अपनी लड़की तभी देंगे जब बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जोरिए बोलो। बुढ़ा कोई, बुढ़ा बुढ़ी को कोई पसंद, लेकिन क्यों नहीं आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जो बुजुर्ग होते हैं ना, माता पिता दादा दादी सास ससुर, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। जो बुढ़े लोग होते हैं, बुढ़ों में कभी आप उनके साथ बैठना, वो ऐसी एक्सपीरियंस दे देते हैं, अपने जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, देते हैं। उनके अनुभव से आपको अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम इन चीजों को समझते नहीं। लड़की वालों ने कहा कि भैया हम कन्यादान तभी करेंगे जब आप लोग बारात में कोई बुड्ढे को लेके नहीं आओगे। क्या नहीं आओगे? बुड्ढों के लेके। बोले ठीक है महाराज, हम लेके नहीं आएंगे। इतने में लड़के वाले बारात जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में जो लड़का था दूल्हा, कौन? जोरिए बोलो। पीछे वाले ऐसे लग रहा है बेचारे तामी खाने आए, सत्संग करने नहीं आए। तो दूल्हा जब तैयार हुआ, शेरवानी पहना, बहुत सुंदर श्रृंगार किया, पगड़ी वगड़ी डाली। जब उसने तैयारी हुई, तैयारी करने के बाद जैसे घोड़े में बैठने की बारी आई, तो उसका जो दादा था वो पीछे पड़ गया कि मैंने भी जाना है। दूल्हा का जो दादा था बुढ़ा, वो भी तैयार हो गया कि मैं भी जाना है। अब सब लोग कहने लगे अरे दादा तू जाएगा तो ब्याह नहीं होएगा। लड़की वालों ने शर्त रखा है कि बारात में कोई भी बुढ़े नहीं लेके आना। अगर एक भी बुढ़ा आ गया तो हम अपनी लड़की को दान नहीं करेंगे, कन्यादान नहीं करेंगे। तो बुढ़ा कहने लगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो, ब्याह हो या ना हो, लेकिन मैं तो जाना ही जाना। अब जैसे मैं जाना ही जाना, तो इतने में चाचा आया लड़के का, दूल्हा का चाचा आया। कौन आया? चाचा आखन लगा कोई गल नहीं, इसको डिग्गी में बिठाते। किसे बिठाते? और दादे को बोला कि दादा तेरे को हम बस के डिग्गी में डालेंगे, लेकिन तू उतरना नहीं। तेरे को अंदर ही अंदर डिग्गी में माल पुड़ा जो भी मिलेगा, रसगुल्ले सब, दाल चावल मानी सब तेरे को इधर ही देंगे, लेकिन बाहर निकलना। बुड्ढे ने कहा ठीक है। इतने में डिग्गी में बैठ गया। डिग्गी में बैठ करके बारात चल पड़ी। कठुआ से चल के चनगरा आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरिए बोलो। अब जैसे ही चनगरा वाले बड़े होशियार, मैं पहली बार घर देखे आया मैं यहाँ पे। तो जैसे ही बस पहुंची, दूल्हा बारात सब ढोल नगाड़े के साथ बढ़ने लगे। जब लड़की की कन्यादान का समय आया, कन्यादान का समय जब आया, तो लड़की वालों ने बोला कि हम तभी कन्यादान करेंगे जो ये जो नहर है, अभी पानी बह रही है, इस पानी की जगह अगर दूध बहा दोगे तभी हम कन्या का दान करेंगे।
पहले जमाने में ऐसे शर्त होते थे। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरी बोलो। भगवान कृष्ण की एक पत्नी, मेरे ठाकुर जी की एक पत्नी है जिसका नाम है नग्न जीती। क्या नाम है? जोरी बोलो। नग्न जीती का जो बाप था वो राजा था, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो एक ही बार में 7 बैल के नाक को छेद करेंगे, मैं उसी से अपना लड़की का विवाह करूंगा। कोई कर नहीं पाया, तो मेरे कन्हैया ने सुआ लिया, रस्सी डाला और ऐसे करके फेंका, तो 7 बैलों के नाक छेद करके सुआ गिर गया। तो भगवान के साथ विवाह। राम जी की पत्नी का नाम क्या है? नहीं पता है? बोलो। तो क्यों नहीं बोल रहे? राम जी की पत्नी का नाम कौन? सीता। सीता का बाप का नाम क्या? दशरथ। पता ही नहीं, बड़े इसलिए हमारा धर्म जो है खराब हो रहा है। आप यहाँ पे सत्संग में बैठे इतने सतवा कर लिए, पता ही नहीं है। सीता का बाप का नाम कौन? जनक। जनक जी महाराज, उन्होंने क्या शर्त रखी? जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का वर्ण करेंगे। देखो हम भजन तो गाते हैं माइक पकड़ पकड़ के, लेकिन पता कुछ नहीं। ये याद होना चाहिए। हमारे राम का पिता का नाम क्या है? सीता का पिता का नाम क्या है? कृष्ण के पिता का नाम क्या है? तो ऐसे ऐसे शर्त होते थे, और उस शर्त में जब लड़का पास होता था फिर उसके साथ विवाह करते थे लड़कियों का। तो महाराज लड़की वालों ने कहा कि यहाँ पे नहर है, इस नहर में जो पानी बहती है, पानी की जगह अगर दूध बहाओगे लड़के वालों, तभी हम अपना लड़की को दान करेंगे, नहीं तो कि पता तो चले कि हम अपनी लड़की को दे रहे हैं, इनके घर में दूध दही की कमी है या नहीं। अगर ये दूध यहाँ पे बहा देंगे तो हम समझेंगे कि हाँ इनके घर में कोई कमी नहीं है, हमारी लड़की जो है अच्छे से लालेगी, पालेगी, पोषेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप बोलने लगे कि भाई नदी में दूध की नदी कैसे बहेगी? तो मुश्किल है ना। अब कठुआ से चल करके बारात आई है, अब ऐसी गांव में जहाँ पे कोई जान पहचान नहीं, तो बोलने लगे कि भैया ये तो संभव बात नहीं है। मनाने लगे, बहुत कोशिश किया कि ऐसे शर्त मत रखो, कन्या का विवाह नहीं होगा। बोले हम करेंगे ही नहीं, हम लड़की को देंगे ही नहीं। अगर आप नदी में दूध की नदी नहीं बहाओगे तब तक हम कन्या का दान नहीं करेंगे, या फिर वापस चले जाओ। लड़के वालों ने बहुत मिन्नतें की, नहीं माने। इतने में मुंह लटकाते हुए लगा चलो चलो वापस। आ रहे थे वापस, डिग्गी में डिग्गी खोला, डिग्गी खोल करके दादा को बोला दादू आओ बाहर। बोले क्या हुआ? बोले शादी कैंसिल हो गया। बोले कैसे हो गया कैंसिल? बोले वो कहते हैं कि नदी में पानी बह रही है, इस पानी की जगह दूध बहाओ, दूध की नदी बहाओगे तो हम कन्या। बोले इतनी सी बात? बोले इतनी सी बात। इतने में कहा, बोले कोई बड़ी बात नहीं, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। दादा कहता है, दादा वो बुड्ढा कहता है कि हम दूध की नदी बहाने के लिए तैयार हैं, बस एक शर्त है। बोले क्या? उनको जाकर कहो जो नदी में पानी बह रही है, वो नदी के जो पानी जो बह रही है उस पानी को रोको, उसके बाद हम दूध बहाने के लिए। अब नदी के पानी कौन रोक सकता है? महाराज दौड़े दौड़े गए और जाकर के जैसे ही लड़की वालों को कहा कि महाराज हम तैयार हैं, हम तैयार हैं दूध की नदी बहाने के लिए। तो बोले कैसे? बोला हमारा एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप इस नदी की पानी को रोको, हमारा दूध तैयार है। अब लड़की वाले एक दूसरे पे फुसुर फुसुर करने लगे, अब कैसे रोके, कैसे करे? तो इतने में लड़की का जो दादा था वो कहने लगा पक्का कोई बुड्ढा आया है। ऐसा दिमाग तो बुड्ढों का ही चलता है। पक्का कोई बुड्ढा आया है, पता करो कौन है बुड्ढा। जा करके पूछा कि भैया पक्का बताओ तुम्हारे साथ कोई बुड्ढा तो आया, मानो या न मानो। बोले नहीं कोई बुड्ढा नहीं आया, आप नदी की पानी को रोको, हम दूध का धार नदी बहाने को तैयार है। इतने में कहा कि छोड़ो, न पानी रोकेंगे न दूध बहाएंगे, पहले वो बुड्ढा दिखाओ जिसने ये आइडिया दिया। तो महाराज दादा को लेके आए, दादा को आगे बिठाया। तो ऐसे बुजुर्गों का दिमाग होता था।
तो इसीलिए बुजुर्गों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग जो है घर के गहने होते हैं। क्या होते हैं? गहने होते हैं। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इसीलिए कभी भी भगवान अपने घर में बुजुर्ग अगर है तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर डोला जो मिल जाए, कर डोला जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर डोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। भगवान की चरणों की अगर धूल अगर हर किसी को भी मिल जाए, असंभव भी संभव होने लगता है। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं प्रभु के नाम पे, प्रभु की शक्ति से, कि अंधा जो होता है ना, अंधा समझ रहे हो ना, वो भी देखने लग जाता है। जो लंगड़ा है वो भी चलने लग जाता है। जो गूंगा है वो भी बोलने लग जाता है। ये प्रभु की शक्ति और प्रभु की कृपा से। ऐसी कृपा इस घर में बने, इस घर की समृद्धि और भी ज्यादा उन्नत हो, और कन्या जिस घर में जा रही है उस घर में इस कन्या का पैर पड़ते ही दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। कन्या जो है लक्ष्मी का रूप, और लक्ष्मी स्वरूप कन्या उस घर में प्रस्थान करते ही उस घर का 4 और 10 दिशाएं बदल जाएं, यही मंगल कामना हम करते हैं। और आप सभी ने यही भाव रखना है कि प्रभु इस घर में अनुपम कृपा अपना बनाए रखे, अलौकिक दृष्टि बनाए रखे। जो कन्या का यहाँ पे विवाह होने जा रही है, उस कन्या के साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अनंत शक्तियां प्राप्तान होकर के उसके जीवन को मंगलमय आनंदमय बनाए, ये एक आशीर्वाद आप सभी को रखना भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कभी कभी दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। अगर हम ऐसी भाव, ऐसा आशीर्वाद रखे जाए तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लगती है, फलती भी है। तो आप सभी का ये भाव कन्हैया के आगे, माता रानी के आगे, ठाकुर जी के आगे यही होना चाहिए कि इस घर में जो विदा हो रही है कन्या, उसके जीवन में उजाला ही उजाला। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल, जय जय श्री राम। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक भजन गाएंगे। शादी का घर है, ठुमका नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा। मस्ती में जमते हुए, चिमटा मिमटा लाया नहीं। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। लाया है तो बजाते नहीं। और किदे वास्ते रखे था ये, किदे वास्ते रखे था माता। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। क्या कहना है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले। नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग
बोलने दिया जाए, उसके बाद आप बोलो। मैं बोलूंगा उसके बाद फिर आप, ठीक है। नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, 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 नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में कौन कौन श्याम मनाने वाला है? खड़े होकर ठुमका तो लगाओ, खड़े होकर के झूमते हुए क्या बोलना है? हाँ, जो सत्संग में नहीं नाचेगा ना, वो 84 लाख योनियों में नाचेगा। बोलिए वृंदावन भाग्य बिहारी। क्या बोलना है? नाचते हुए झूमते हुए गाना है। क्या बोलना है? नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, सुनते हुए जय हो। नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले। कोई ढोलकी बजाने वाला है कोई इधर जो ढोलकी बजा सकता है? इनसे बज नहीं रही। जिनको अच्छे से ढोलकी बजाने आता है बजाओ। मरे मरे ढोलकी बजा बजाओ, शायद करिए ढोल। हाँ माता जेडी ढोलक तो से फड़े दे रहे यदि नस नस खोली उड़वा की कह रहे हैं। हाँ, खड़े होकर ठुमका लगाते हुए क्या बोलना है? नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले। पीछे हो जाओ। चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम। पीछे पीछे हो जाओ। नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले। ओ श्याम मेरे दा दूर है तेरा, सखिया पाया तेरा, श्याम मेरे दा दूर है तेरा, सखिया पाया तेरा, श्याम मेरे दा दूर है तेरा, सखिया पाया तेरा, श्याम मेरे दा दूर है तेरा, सखिया पाया तेरा। ओ मैं गुमानी कल्ली रह गई, दिल न लगदा मेरा, मैं गुमानी कल्ली रह गई, दिल न लगदा मेरा। ओ मैं गुमानी कल्ली रह गई, दिल न लगदा मेरा, मैं गुमानी नी में तोड़ के जाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में तोड़ के जाना नी, चाहे लोग बोलिया। ताली बजाओ। नी में तोड़ के जाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में तोड़ के जाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले। नी में श्याम मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, नी में श्याम
और सब अपने घर वाले को मनाएंगे। जो भजन में सत्संग में जो नहीं नाचा ना उसको दुनिया में नाचते रहना पड़ता है। इसीलिए खड़े होकर ठुमका लगाते हुए क्या बोलना है? सास ननद मन देवे ताने घर वाला मेरे मारे, सास ननद मन देवे, सास ननद मन देवे ताने घर वाला मेरे मारे, सास ननद मन देवे ताने घर वाला मेरे मारे। ओ अंदर बैठे कल्ली रोमा बारो लगे ताले, अंदर बैठे कल्ली रोमा बारो लगे ताले, ओ अंदर बैठे कल्ली रोमा बारो लगे ताले, अंदर बैठे कल्ली रोमा बारो लगे ताले। ताला तोड़ के जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, ताला तोड़ के जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, लोग बोलियां बोले, लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं शाम मनाना नहीं 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 चाहे लोग बोलियां बोले। ओ रोकन रोकन सारे कर दे रोक न सकता कोई, रोकन रोकन सारे कर दे रोक न सकता कोई, ओ रोकन रोकन सारे कर दे रोक न सकता कोई, रोकन रोकन सारे कर दे रोक न सकता कोई। हारा वाला मेरा होया मैं तो हो गई मोती, हारा वाला मेरा होया मैं तो हो गई, ये हारा वाला मेरा होया मैं तो हो गई मोती, हारा वाला मेरा होया मैं तो हो गई मोती। मैं शाम तक जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं शाम तक जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, लोग बोलियां बोले, चाहे 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 लोग बोलियां बोले, मैं शाम मनाना नहीं 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 चाहे लोग बोलियां बोले। नचना 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 मेरा विच घुंघरू पाके, 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 नचना ओए होए नचना ओए होए नचना ओए होए नचना ओए होए नच नच के नहीं थकना मेरा विच घुंघरू पाके, नच नच के नहीं थकना बोलो, नच नच के नहीं थकना मेरा विच घुंघरू पाके, नच नच के नहीं थकना मेरा विच घुंघरू पाके, घुंघरू घुंघरू घुंघरू
मंगाई। ऐसे नहीं, जो बैठे हुए हैं ना वो आवाज भी नहीं लगा रहे, पर जोर से तो बोलो। अपने घर में जाकर अपने पति को गला फाड़ के डांटते, और यहाँ पे सत्संग में बोला नहीं जा रहा। क्या बोलना है? और बैठ कैसे गए? क्या कह रहे? अपने श्याम लाई हार मंगा दिया, अपने श्याम लाई, अपने श्याम लाई हार मंगा दिया, 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 अपने श्याम लाई हार मंगा दिया। हार पवा की नचना मेरा विच गुरु पाके, हार पवा की नचना मेरा विच गुरु पाके, हार पवा की नचना मेरा विच गुरु पाके, हार पवा के नचना मेरा विच गुरु पाके। नचना 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 श्याम द्वारे नचना पैरा विच गुरु पाके, श्याम द्वारे नचना पैरा विच गुरु पाके। नचना है नहीं तो सही है, गल्ला करा दे। हमारे घर का परिवार कहाँ है? एक तो इधर बैठे नीलम जी की बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बुलाओ ना, बुलाओ जरा इधर। इतनी सुंदर भगवान का क्या कह रहे हैं? क्या नाम है गुड़िया का? सुगम और बड़ा आस्था। सुगम और आस्था अपनी टीम लेकर के आई है। जितने भी अंदर बैठे हैं, अंदर बैठ के मोबाइल चला रहे हो, बाहर आओ। की कहना है? बोले शंकर भगवान की। अभी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आस्था भी आ गई और सुगम भी आ गया। तो और ये जो चौथी की गल तुसी अंदर है की करा दो, रोटी बना दोगे? और क्या कहना है? अपने श्याम लाई मक्खन मंगानिया, 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 अपने श्याम लाई मक्खन मंगानिया। मक्खन खिला के नचना मेरा विच गुरु पाके, मक्खन खिला के नचना मेरा विच गुरु पाके, अपने श्याम नो नचना मेरा विच गुरु पाके, नचना मेरा विच गुरु पाके। नचना 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 श्याम द्वारे नचना पैरा विच गुरु पाके, श्याम द्वारे नचना पैरा विच गुरु पाके, श्याम द्वारे नचना पैरा विच गुरु पाके, श्याम द्वारे नचना पैरा विच गुरु पाके। गुरु है गुरु गुरु पवा के नचना पैरा विच गुरु पाके, गुरु पवा के नचना पैरा विच गुरु पाके। अपने श्याम लाई मुरली मंगानिया, अपने श्याम लाई मुरली मंगानिया, अपने श्याम लाई मुरली मंगानिया, अपने श्याम लाई मुरली मंगानिया। ढोलकी नहीं बज पा रही एक से। वाह भाई वाह। क्या कह रहे हैं? बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। क्या कह रहे हैं? बोले शंकर भगवान की। सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा, झांझर छटकाओगे। सांवरिया मुरली बजा, झांझर छटकाओगे। नाचोगे तेरे संग, नाचोगी तेरे संग, और तुझे नचाओगे, और तुझे नचाओगे। ढोलकी वाले कौन है? कौन बजा रहा है ढोलकी? ढोलकी वाले को चाय चाहिए मेरे को। नहीं नहीं, ढोलकी वाला कौन है? दिखाओ जरा, इधर देखो, इधर। क्या कह रहे हैं? बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। क्या कह रहे हैं? उन्हीं में नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नचना मोहन दे नाल, अज मैनू
नच लेण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लेण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लैण दे मैनू नच लैण दे क्या कह रहे हैं बोले वृंदावन मां की बिहारी लाल की बजाओ ओनी में नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लैण दे मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लैण दे मैनू नच लैण दे नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लैण दे मैनू नच लैण दे नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे माता उठ जाओ उठो 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 ठुमका लगाओ हाँ। नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे हाँ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लेण दे नी मैनू ओनी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे नी मैं आवाज ओ ताली की सेवा करते हुए जय हो मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लेण बोलो नचना ओनी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे नचना मोहन दे नाल ओ पैरा दे विच जुगरू बन के पैरा दे विच जुगरू पैरा दे विच जुगरू बन के पैरा दे अपने श्याम दा जोगन बन के अपने श्याम दा जोगन बन के ओ मेरा जोगी वाला यार आज मैनू नच ले